हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स और इसको हम विथ ट्रिक से याद भी करेंगे। और दोस्तों, ये सारे सिनोनिम्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज शुरू करते हैं सिनोनिम्स का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं 121 से। तो दोस्तों, वर्ड है आज का फर्स्ट वैनगार्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? वैनगार्ड। और वैनगार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैनगार्ड का मतलब होता है फोर फ्रंट, मतलब कि क्या होता है? अग्रदल। इसको बोलते हैं अग्रदल। जैसे कि मान लीजिए कि मोदी जी की अगर काफिला जा रहा है तो उसमें आप लोग जो है नोटिस करते होंगे कि कुछ गाड़ियाँ आगे होती हैं, कुछ गाड़ियाँ जो है मोदी जी की गाड़ी के पीछे होती है और बीच में जो है मोदी जी की गाड़ी होती है, राइट। तो जो आगे की गाड़ी होती है, जो प्रोटेक्शन में लगी होती है, उसको बोलते हैं वैनगार्ड, मतलब कि अग्रदल। वो दल क्या चल रहा है? आगे चल रहा है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो आगे की गाड़ी चल रही है, जो आगे का दल चल रहा है, वो क्या है? वो है वैनगार्ड, ठीक है, अग्रदल। क्लियर है? आई होप कि आपको जो है वैनगार्ड शब्द समझ में आया होगा। और उसी को बोलते हैं फोर फ्रंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोर फ्रंट। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होता है आगे, FORE। फोर का मतलब क्या होता है? आगे होता है। जैसे कि हमारा फोरहेड है, तो फोरहेड किसको बोलते हैं? जो हमारा फोरहेड कैसा होता है? आगे होता है, हमारे सिर से आगे होता है फोरहेड, ठीक है। तो फोर का मतलब क्या होता है? आगे। और फ्रंट का मतलब सामने, जो आगे से सामने हो, मतलब कि वैनगार्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमागोग। क्या लिखा है दोस्तों? डेमागोग, DEMA। स्पेलिंग क्या है? DEMAGOGUE। डेमागोग क्या होता है दोस्तों? डेमागोग होता है एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, जो कि एक ऐसा जो लीडर हो जो कि अनप्रिंसिपल्ड हो, उसका कोई सिद्धांत ना हो, ठीक है। जैसे कि आजकल हमारे जो नेता लोग हैं वो अधिकतर ऐसा ही करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देंगे पब्लिक से और करेंगे कुछ नहीं। क्लियर? तो वही उन्हीं को क्या बोलते हैं? डेमागोग बोलते हैं, एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर। क्लियर? और कैसे इसको याद रखेंगे दोस्तों डेमागोग को? डेमागोग मतलब कि लोगों को डेमा डेमा मतलब जैसे कह सकते हैं आप डेमो। लोगों को जो है डेमो दे के उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। डेमो मतलब जैसे छोटा छोटा काम कर दिया, अब जो है पब्लिक को विश्वास हो गया कि हाँ ये काम कर दिया तो अब बड़ा काम भी कर सकते हैं हमारे लिए, तो इनको वोट दिया जाए, राइट। तो इस प्रकार से डेमागोग का मतलब हो गया अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, ठीक। जैसे इलेक्शन के टाइम में रोड बनवाना शुरू कर दिया, अब उस समय जो है पब्लिक इम्प्रेस्ड हो गई और दे दिया फिर 5 साल के लिए फुर्सत। ओके, तो ये हो गया डेमागोग। आई होप कि आपको वर्ड समझ में आया होगा दोस्तों, और साथ ही साथ याद भी हो गया होगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, सारे वर्ड आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। बाद में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ये है मिनेजरी। क्या है दोस्तों? मिनेजरी क्या होता है? मिनेजरी होता है अ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। ऐसा स्थान जहाँ पे वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स को क्या किया जाता है? रखा जाता है, उस प्लेस को बोलते हैं मिनेजरी, ठीक है, मिनेजरी। जैसे कि ऐसा स्थान जहाँ पे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, मंकी हो गए, इस प्रकार के जो भी वाइल्ड एनिमल हैं जहाँ पे रखते हैं उनको, उसको बोलते हैं दोस्तों मैनेजरी। ओके, कैसे याद रखेंगे दोस्तों मैनेजरी को? तो इसमें आप देखेंगे एक तो वर्ड है MEN मेन, और एक वर्ड है दोस्तों एज, AGE दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम मेन अगर देखें तो व्यक्ति जो है पहले कैसा था? मंकी था। मंकी की प्रजाति भी है, प्रजाति है। जो आज के जो पर्सन हैं, जो आज देख रहे हैं आप लोग, वो
आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि पहले इंसान क्या था, बंदर था। ओके, तो एज का मतलब क्या होगा, पहले, और मैन का मतलब व्यक्ति। ठीक, पहले का जो व्यक्ति था वो कैसा था, वाइल्ड, मतलब मंकी को क्या बोला गया है, मंकी मतलब वाइल्ड एनिमल। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं मेनेजरी मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स आर बर्ड, जहाँ पे स्थान पे, जिस स्थान पे रखा जाता है उसको बोलते हैं मेनेजरी। ओके, तो मेनेजरी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इज़ द प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या है, टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, नशीला। ठीक है, कोई भी नशीला पदार्थ या कोई भी नशीला जो है पेय पदार्थ जो नहीं पीता है, नहीं लेता है, उसको बोलते हैं टीटो टेलर। क्या बोलते हैं दोस्तों, टीटो टेलर। स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। TEE है, क्या है, TEE, TOTALLER, TALLER। ठीक है, टीटो टेलर। तो टीटो में जो है डबल ई आएगा और TALL आएगा, कहीं कहीं पे सिंगल एल भी लिखा रहता है, तो दोनों सही है। ठीक है, और देख लीजिएगा ऑप्शन में दोस्तों कि यहाँ पे वाइन भी दे रखा है और एल्कोहल भी दे रखा है, तो हमें कौन सा लेना है ऑप्शन करेक्ट, बी नंबर, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, मतलब कि अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय मतलब कि ऐसी चीज़ जिस पे जो है विश्वास न किया जा सके, लाइक मैजिक। ठीक है, जैसे कि जादू हो गया। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अचानक हो जाए तो हमें लगता है कि विश्वास ही नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। ओके, और इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, क्रेड का मतलब क्या होता है, क्रेड का मतलब होता है विश्वास, और इन लग गया मतलब कि अविश्वास। बिलीव, इसी प्रकार से बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास, और अन लग गया तो अनबिलीवर मतलब अविश्वास। ठीक है, ये तो सिंपल आप लर्न कर लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेजिटिमेट। क्या है दोस्तों, लेजिटिमेट, और इसका मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड। क्या होता है दोस्तों, वैलिड, मतलब कि जो कानूनी तौर से सही हो, जो वैध हो, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। ठीक है, और लेजिटिमेट को कैसे याद रखेंगे, लीगल से याद रखेंगे। लीगल मतलब कि जो कानून को फॉलो करता हो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, क्या लिखी है लेजिटिमेट की स्पेलिंग, LEGITIMATE। ठीक है, लेजिटिमेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्किलफुल। SKILFUL। स्किलफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किलफुल का मतलब होता है एड्रॉयट। क्या होता है दोस्तों, एड्रॉयट, ADROIT। एड्रॉयट मतलब कि बुद्धिमान। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एड्रॉयट को, एड्रॉयड को हम याद रख सकते हैं एंड्रॉयड जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं। कौन, जो हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल चला लेते हैं, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसको पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है, जो एंड्रॉयड मोबाइल, सपोज़ कि जो एंड्रॉयड मोबाइल चला लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमान। ठीक है, क्योंकि उसमें भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा फंक्शन है, कैसे काम करता है। तो एंड्रॉयड मोबाइल को जो प्रॉपरली चला लेते हैं वो कैसे होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं एड्रॉयड को। ये एंड्रॉयड नहीं है, ये एड्रॉयड है। ठीक है, एंड्रॉयड से मिलता जुलता वर्ड है, तो इस प्रकार से हम इसको एड्रॉयड को याद रख सकते हैं। एड्रॉयड मतलब स्किलफुल। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बैक्ड अप। दोस्तों बैक्ड अप का मतलब बताना है। बैक्ड अप का क्या मतलब होता है, बैक्ड अप का मतलब होता है सपोर्टेड। क्या होता है दोस्तों, सपोर्टेड,
हमारी जो बैक होती है, पीठ, वो क्या करती है, हमारा सपोर्ट करती है बैठने में, चलने में। ठीक है, तो बैक का काम क्या होता है, सपोर्ट करना। तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं, बैक अप का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सपोर्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों डास्टर्ड। क्या है दोस्तों, डास्टर्ड। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DASTARD। क्या स्पेलिंग है, DASTARD। क्लियर। डास्टर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डास्टर्ड का मतलब होता है कॉवर्ड। क्या होता है दोस्तों, कॉवर्ड होता है डरपोक। ठीक है, कॉवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डरपोक। तो डास्टर्ड को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, डास्टर्ड को हम याद रख सकते हैं, जैसे कि कितने लोग जो है जो डस्टर होता था पहले, जिससे जो है डस्टर, जो ब्लैक बोर्ड को साफ़ किया जाता है, डस्टर, उस डस्टर से कितने लोग मार खाए हैं अपनी जो है टीचर से, कितने लोग मार खाए हैं, ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों। तो जब मैडम या फिर सर डस्टर से मारते थे, तो डस्टर देख के हमें क्या लगता था, डर लगता था। डस्टर देख के क्या लगता था, डर लगता था। ठीक है, तो उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, डस्टर्ड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉवर्ड, मतलब कि काय या डर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इज़। मतलब नेक्स्ट तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को टच कर रहा हो। क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजेसेंट। स्पेलिंग है ADJACENT। क्या स्पेलिंग है, ADJACENT, एडजेसेंट। जैसे कि मैथ में आप लोग पढ़े होंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, सपोज़ ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल ये बना हुआ है। तो ये दोनों देखिए एंगल जो है, ये वाले एंगल 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, एंगल ये जो बना हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल जो है कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल है। टच तो नहीं करें, लेकिन कैसे हैं, एडजेसेंट है, मतलब कि एक दूसरे के अगल बगल हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है रिफर्बिश। क्या है दोस्तों, रिफर्बिश। और रिफर्बिश का मतलब क्या होता है, रेनोवेट होता है, रेनोवेट होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि जैसे घर को क्या किया जाता है, रिफर्बिश्ड कराया जाता है, रेनोवेट कराया जाता है। ठीक है, जहाँ पे फटा है, यानी कि जहाँ पे पेंटिंग निकली है, उसको फिर से क्या कर दिया, पेंट करा दिया, ब्रश कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिफर्बिश हो गया, रिनोवेट हो गया। ठीक है, फिर से नया हो गया। नेक्स्ट है वर्ड दोस्तों सोलिसिटेड। सोलिसिटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडवाइस या रिक्वेस्ट। ठीक है, किसी चीज़ के लिए एडवाइस देना या रिक्वेस्ट करना सोलिसिटेड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सोलिसिटेड कहलाता है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सोलिसिटेड की। क्या स्पेलिंग है, SOLICITED। ओके, तो एडवाइस या रिक्वेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, सोलिसिटेड कह सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है पुट टुगेदर इन स्मॉल स्पेस, यानी कि छोटे से स्पेस में एक साथ चीज़ों को रख देना। क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्पैक्ट कहते हैं। जैसे कि न्यूज़ पहले आती थी, न्यूज़पेपर के साथ एक कॉम्पैक्ट जो है न्यूज़ आती थी, जिसमें छोटा सा एक या दो पन्ने का जो है पेपर होता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो मतलब कि कम जगह में काफ़ी कुछ चीज़ें रख देना क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्केमेटिक। स्केमेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्केमेटिक का मतलब होता है डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक मतलब कि ये बना है एक्चुअली, डायग्रामेटिक जो वर्ड बना हुआ है वो डायग्राम से बना है। जैसे कि कोई चीज़ अगर आप स्कीम बनाते हो, तो आप प्लान करते हो उस चीज़ के लिए, राइट। और उसी प्रकार से अगर डायग्राम कोई चीज़ बनाओगे, तो उसके लिए भी प्लान करोगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्केमेटिक को हम याद रख सकते हैं डायग्रामेटिक से, डायग्राम से,
इसको हम स्कीमेटिक को याद रख सकते हैं स्कीम से, SCHEME, ठीक है, स्कीम से याद रख सकते हैं। और डायग्रामेटिक को हम याद रख सकते हैं डायग्राम से। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, लिखा हुआ है आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों रैन इनटू का मतलब बताना है कि रैन इनटू का क्या मतलब होगा। ठीक है, रैन इनटू का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलाइडेड, मतलब किसी से अचानक जो है टकरा जाना या मिल जाना, उसको बोलते हैं रैन इनटू। लिखा है आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे, कल मैं जो है पुराने एक रिश्तेदार से मिला, अचानक मिला या फिर टकराया। ठीक है, टकराने का मतलब यहाँ पे मिलने सा ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैन इनटू का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।